नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एकक कोष्टिका एवं इकाई सेल के पैरामीटर के बारे में कुछ जानकारी दूंगा। इसमें सबसे पहले पढ़ते हैं हम एकक कोष्टिका। तो एकक कोष्टिका बनाते हैं पहले हम। ये बन गई हमारी एकक कोष्टिका। ये इसके कोने। तो एकक कोष्टिका क्या होती है? किसी क्रिस्टलीय पदार्थ की ऐसी इकाई, सूक्ष्म इकाई होती है जो बार बार पुनरावृत्ति करके एक संपूर्ण क्रिस्टल जालक का निर्माण करती है। यानी कि संपूर्ण क्रिस्टल जालक क्या है? जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बता रखा है कि संपूर्ण क्रिस्टल जालक क्या होता है और उस संपूर्ण क्रिस्टल जालक के अंदर एकक कोष्टिका को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए, इस तरीके से हम इसको क्रिस्टल जालक बनाते हैं। यहाँ पर ये मिला दिया हमने इस तरीके से, इस तरीके से। यहाँ पर भी हम इस तरीके से बना देंगे। यह हम क्रिस्टल जालक बना रहे हैं और इसके अंदर हमें तो देखिए दोस्तों, ये इकाई सेल है। ये इकाई सेल बार बार पुनरावर्तित हो रही है। एक इकाई सेल ये बन रही है हमारी, एक इकाई सेल ये बन रही है हमारी, एक इकाई सेल यहाँ पर बन रही है, एक इकाई सेल ये बन रही है। इनकी ओवरलैप करके दिख रहे होंगे आपको इसमें। तो ये इकाई सेल क्या करते हैं? बार बार पुनरावृत्ति होके, एक दो तीन चार तो यहाँ पर दिख रहे हैं, इसके अंदर और भी बन सकते हैं। तो ये इकाई सेल बार बार पुनरावृत्ति करके एक संपूर्ण क्रिस्टल जालक का निर्माण करती है। तो उसे कहेंगे हम एकक कोष्टिका या इकाई सेल। लिख देता हूं मैं इसमें। किसी क्रिस्टलीय पदार्थ की वह सूक्ष्मतम इकाई, वह सूक्ष्म इकाई जो बार बार पुनरावृत्ति करके एक संपूर्ण क्रिस्टल जालक का निर्माण करती है, निर्माण करती है, एकक कोष्टिका कहलाती है। या इकाई सेल कहलाती है। तो ये हो गया हमारा एकक कोष्टिका। तो आइए देखते हैं दोस्तों, अब इसके बाद पढ़ते हैं हम इकाई सेल के पैरामीटर। तो दोस्तों, ये इकाई सेल बनाई, इसको हम एक्स एक्सिस, इसको वाई एक्सिस, इसको जेड एक्सिस ये मान लिया। एक्स एक्स के सापेक्ष हमने ए मान लिया, वाई एक्स के सापेक्ष इसकी लंबाई बी मान ली, जेड एक्स के सापेक्ष इसकी लंबाई सी मान ली। याद करने के लिए सरल सा तरीका हो गया, एक्स वाई जेड और ए बी सी, यानी कि एक्स एक्स के सापेक्ष ए, वाई एक्स के सापेक्ष बी, जेड एक्स के सापेक्ष जो है अपने सी लंबाई हमने मानी यहाँ पर। अब इनके मध्य कोण दर्शाते हैं, अल्फा, बीटा, गामा।
यहाँ पर हम देखते हैं एकक कोष्टिका के कोरों की लंबाई। एकक कोष्टिका के कोरों की लंबाई, यानी कि लंबाई कौन सी लंबाई? सापेक्ष लंबाई। सापेक्ष में खींचते हैं, यानी कि अक्षीय लंबाई। एक्स एक्स के सापेक्ष हुआ अक्षीय लंबाई ए, बी और सी, यानी कि किसके? अक्ष के सापेक्ष। अक्ष के सापेक्ष लंबाई क्या हो जाएगी? ए, बी और सी हो जाएगी। किनारों के मध्य कोण या कोरों के मध्य कोण, कोरों के मध्य कोण, तो देखते हैं हम यहाँ पर बी और सी के बीच में अल्फा, सी और ए के बीच में, यानी कि ए और सी के बीच में बीटा, ए और बी के बीच में गामा। ये इनके मध्य कोण हुआ। तो किसी भी एकक कोष्टिका को दर्शाने के लिए पैरामीटर की आवश्यकता होती है, यानी कि ये पैरामीटर की आवश्यकता क्यों पड़ती है? क्योंकि एकक कोष्टिका को रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ पैरामीटर की आवश्यकता होती है। ये पैरामीटर उस एकक कोष्टिका के अभिलक्षणिक गुण होते हैं, यानी कि अभिलक्षणिक गुण, शॉर्ट में लिख देता हूं यहाँ पर, ये अभिलक्षणिक गुण को दिखाता है। अभिलक्षणिक गुण, इसको आप वीडियो को पॉज करके लिख भी सकते हैं। एकक कोष्टिका को दर्शाने के लिए कुछ पैरामीटर की आवश्यकता होती है, और ये पैरामीटर उस एकक कोष्टिका के अभिलक्षणिक गुण होते हैं। क्योंकि और ये पैरामीटर एकक कोष्टिका में तीनों किनारों की लंबाई ए बी सी, यानी कि तीनों किनारों की लंबाई ए बी सी और अक्ष के मध्य कोण, यानी कि अक्षीय कोण के रूप में, यानी कि अल्फा बीटा गामा। एक तो कोरों की लंबाई, अक्षीय लंबाई, और दूसरा अक्षीय कोण के रूप में होते हैं, और ये एकक कोष्टिका अभिलक्षणिक गुण को ही दर्शाते हैं। तो दोस्तों एक बार मैं इसको रिवीजन कर देता हूँ, आप जल्दी से, आपको जल्दी याद हो जाएगा। ये एक्स वाई जेड इस तरीके से हम एक्सिस खींच लेंगे, और इसके सापेक्ष ए बी सी ये मान लिया, और अल्फा बीटा गामा हम इसको कोण को रिप्रेजेंट दिखा देंगे। तो इसमें कोरों की लंबाई ए बी सी और कोरों के मध्य कोण अल्फा बीटा गामा, तो इसलिए कुल हमारे, यानी कि ये 6 पैरामीटर हो गए। कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि इकाई सेल के कितने पैरामीटर हैं, ऑप्शन दिए जाएंगे वहाँ पर 3, 4, 5, 6 इस तरीके से। तो आपका जो 6 ऑप्शन लिखा होगा जिस ऑप्शन में, वो ऑप्शन आपका सही होगा, क्योंकि 3 ही हो गए, यानी कि ए बी सी अल्फा बीटा गामा 6 पैरामीटर्स हमारे हो गए। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।